जब कोई असंभव कार्य अचानक संभव हो जाता है तो लोग कहा करते हैं कि कमाल हो गया। इस शब्द को अक्सर आप समाज में सुनते भी होंगे और आपने भी कभी न कभी कहा होगा कि यार तो कमाल हो गया। तो आपको बता दें, वही बात काकोज जनता पार्टी के साथ भी हो रहा है। कमाल हो गया इनके साथ। कल के वीडियो में मैंने कहा था कि न हमने न आपने न काकोज जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि अचानक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, एक बैंक को इतना ज़्यादा समर्थन मिल जाएगा देश का। कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये तो बात सोशल मीडिया तक की थी, लेकिन उसके बाद फिर कहते कमाल हो गया कि जब उन्होंने जमीनी स्तर पर उतरने की, दिल्ली में जंतर मंतर में 6 जून को प्रदर्शन करने की जैसे उन्हें पोस्ट डाली, एक्स पे घोषणा किया, वीडियो डाला, उसके बाद से किस प्रकार देश के जो अभी तक केवल युवाओं को ये कहा जाता था कि युवाओं का प्लेटफॉर्म है, युवा अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अब तो इसमें देश के सीनियर सिटीजन भी जुड़ गए हैं। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां इस जो विरोध प्रदर्शन 6 जून को होने जा रहा है इससे जुड़ने जा रहे हैं। आप बता दें, दक्षिण के बहुत बड़े मशहूर फिल्म अभिनेता हैं प्रकाश राज जी। वो अक्सर सरकार के जो भी गलत फैसले होते हैं उसके खिलाफ मुखर होकर बोला करते हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण को लेकर के विशेष सजग रहते हैं, समाज सेवी हैं बहुत बड़े। सोनम वांगचुक, पूरे देश उनको सम्मान करता है। वो गांधी के रास्ते पे चलते हैं, कश्मीर के हैं। उन्होंने भी कहा है कि मैं इस आंदोलन में शामिल होऊंगा, लेकिन उन्होंने कई शर्तें रखी। पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर ये देश की युवाओं की अभिव्यक्ति है तो मैं इसमें शामिल हो सकता हूं। अगर विदेशी साजिश है तो कतई ये बहुत गलत कार्य हो रहा है। जब उन्होंने ये सब वीडियो जारी किया तो तमाम के पास कमेंट भी आए और अभिजीत दीपके से उनकी बात भी हुई। तो पहले ये वीडियो आपको दिखाते हैं। दोस्तों, पिछले पोस्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कॉकरोचों से कि आप साबित करें, कन्विंस करें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। तो इसके बाद आप लोगों में से बहुतों ने कमेंट्स में इसके बारे में लिखा है और दीपके जी ने मुझसे राब्ता कायम की, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये डेटा मेरे साथ शेयर किया जो अभी मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। और उनसे बात करके मुझे वैसे भी लगा कि इनका कोई गलत मंशा नहीं है, बहुत ही देश प्रेमी हैं, बल्कि एक कुर्बानी, एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं देश को सुधारने के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि 6 तारीख को शनिवार को वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। सोनम वांगचुक की जब अभिजीत दीपके से बात हुई, जो उनके कुछ विशेष संपर्की थे, इस पार्टी के कार्यकर्ता थे, पार्टी क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आज भी है, कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, तब जाकर उनको विश्वास हुआ कि नहीं, इनकी जो मंशा है सही है, देश हित में है, देश के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं, देश की युवाओं की आवाज़ को उठाना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने समर्थन दिया कि मैं अगर 5 जून तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता है तो मैं 6 जून को इस आंदोलन में सम्मिलित होऊंगा। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त भी रखी कि मेरी एक शर्त है, अगर आंदोलन शांतिपूर्वक होगा, अहिंसात्मक होगा, तभी मैं शामिल हो सकता हूं, क्योंकि हमारा देश गांधी के बताए हुए रास्ते पे चलता है, अहिंसा के रास्ते पे चलता है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में हंगामा हो सकता है, आक्रमण हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से हो सकता है। लेकिन हमें शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन, अपना विरोध दर्ज करवाना है। और अभी आपने देखा था, जो मैंने कल वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि अब लोगों को और ज़्यादा विश्वास कांग्रेस जनता पार्टी के अभियान के प्रति, जो विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, उसके प्रति दिन प्रतिदिन लोगों का विश्वास मजबूत हो रहा है। अभी बुधवार के दिन जब उन्होंने अपने 3 प्रवक्ताओं को नियुक्त किया और उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई दिल्ली में, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राष्ट्रीय स्तर की हुई। उसके बाद ये पार्टी और ज़्यादा चर्चा के विषय बन गई
लोगों को विश्वास होगा कि निश्चित तौर पे अब जमीनी स्तर पे इन युवाओं का जो भी प्रदर्शन है अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से होगा। ये लोग मजबूती से आ रहे हैं अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए। इनके इरादों में मजबूती दिख रही है। जब इनके इरादों में मजबूती दिखी तभी प्रकाश राज जैसे फिल्म अभिनेता, बहुत बड़े कई प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये प्रदर्शन केवल अगर आप ये मान रहे हैं कि कुछ युवाओं का है, बुलबुला है, फूट जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जब सीनियर सिटीजन का समर्थन, उनका हाथ बच्चों के सर पे रख जाता है तो आप ये जान सकते हैं कि बच्चों का जो मनोबल होता है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। लेकिन बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है, साथ ही साथ बच्चों को गाइडेंस भी प्राप्त हो जाता है। जिस प्रदर्शन में बच्चों को सीनियर सिटीजन का मतलब समर्थन नहीं मिलता है, वहाँ पे उड़नता भी हो जाती है। जब सीनियर लोग साथ में होते हैं तो प्रयास करते हैं कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। वही शर्त सोनम वांगचुक ने भी रखी कि प्रदर्शन में मेरी शर्त है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। तो कहा कि शांति के रास्ते से हम अंग्रेजों को भगा दिया है। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा के रास्ते पे, गांधी के बताए हुए रास्ते पे ही चलेंगे। तो बहुत बड़ी शर्त रखी है। तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि हमारे देश के युवा भी बहुत सजग हैं, परिपक्व हैं, कभी ऐसी गलती नहीं करते हैं। साथ में सीनियर सिटीजनों का भी साथ मिल गया है, देश के बुद्धिजीवियों का, समाजसेवियों का समर्थन को मिल रहा है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार अभी तक ये केवल प्रोग्राम सोशल मीडिया में दिख रहा है, धरातल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी दिल्ली में, बहुत बड़ा कार्य था ये, और जो भी समर्थन भी मिल रहे हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मिल रहे हैं। कितने लोग जमीनी स्तर पे जाके इन लोगों को, इन युवाओं को समर्थन देते हैं, ये तो 6 जून को देखने के बाद पता लगेगा। मैं आपको बता दूं, प्रकाश राज ने ये भी कहा कि मैं शूटिंग में व्यस्त हूँ, काफ़ी दूर हूँ, लेकिन प्रयास करूँगा कि इस प्रोग्राम में मैं सम्मिलित हो जाऊँ। तो पहले सोनम वांगचुक जी का आपको एक वीडियो और दिखाते हैं जिसमें उन्होंने अपनी शर्त रखी। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था। मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था। हाँ, इस आंदोलन में बल का प्रयोग हो सकता है, मगर दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। हमें जेल जाना भी पड़ सकता है। तो बड़ी बात क्या है, इसके बारे में दीपके जी ने क्या कहा है आपने देखा होगा। भारत में उतरते ही मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, मगर मैं फिर भी आऊंगा। प्रदर्शन करना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। और मैं क्या कहता हूं जेल जाने के बारे में, ये तो मैंने बहुत पहले आप लोगों को बता ही दी। ये सोनम वांगचुक का आपने वीडियो देखा, अपनी शर्तों के साथ वो शामिल हो रहे हैं। कोई इमोशनल ढंग से नहीं, कोई किसी के बहकावे में नहीं, जल्दबाजी में नहीं, वो शामिल हो रहे हैं। वो बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अभी उनको पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार ने जेल में डाल दिया गया था। एक प्रदर्शन हो रहा था कश्मीर में, फिर उनको अभी मार्च में छोड़ दिया गया। सरकार को लगा कि हमने गलत किया, उनके खिलाफ जो केस है उन केसों को हटाया गया, फिर उनको रिहा कर दिया गया। तो ऐसे लोग पूरी मजबूती के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, बता दें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ लोग होते हैं कि जो लोग समाज के हित में, देश के हित में जरा भी आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो उनको सीधे सीधे यही कहा जाता है कि पाकिस्तानी है, कि विदेशी एजेंसियों के हाथ बिके हुए, विदेशी फंडिंग हो रही है। जैसा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न भी किसी पत्रकार ने पूछा कि ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो उन्होंने बताया कि ये 200 रुपये का पोस्टर है, अगर आप लोग 1 रुपये देंगे तो हम पोस्टर बनवा सकते हैं। इसमें कैसी फंडिंग चाहिए, जंतर मंतर जाना है, 100 रुपये 50 रुपये दे के ऑटो रिक्शा में आप पहुँच सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी फंडिंग की ज़रूरत है हमें।
तो ऐसे आरोप लगने लगे हैं कांग्रेस जनता पार्टी में। अदालती कार्रवाई भी शुरू हो गई है। मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था जुडिशरी को बदनाम किया जा रहा है। इसमें तत्काल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई की बेंच थी, उन्होंने 3 लोगों की बेंच थी, उन्हें इनकार कर दिया था, इसे इतना इमोशनल न लें, तत्काल सुनवाई से मना कर दिया था। अभी पिछले हफ्ते की बात है। आज की लेटेस्ट बात बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका डाली गई थी, जिसमें इनके 6 जून को विरोध प्रदर्शन को मुख्य कारण बनाया गया था और तत्काल सुनवाई से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। याचिका में दिल्ली पुलिस को भीड़ नियंत्रण के लिए तत्काल नियामक और एहतियाती कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। इस याचिका में कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस तत्काल सुनवाई वाली अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि मामले में सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा मामला नहीं है, इसमें तत्काल सुनवाई नहीं होगी, एक रूटीन के तहत जो सिस्टम उसके तहत होगी। इनकी याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाना है, जिसमें भारी भीड़ जुटने की आशंका है। याचिकाकर्ता ने चिंता जताते हुए कहा कि यदि समय रहते उचित सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए तो यातायात व्यवस्था बिगड़ सकती है और आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। हालांकि बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका में सुनवाई करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सामान्य ढंग से इसको सुना जाएगा, एक तत्काल प्रभाव से नहीं सुना जाएगा। जो मंशा थी कि किसी प्रकार हाई कोर्ट के द्वारा इस विरोध प्रदर्शन में रोक भी लग जाए, लोगों ने प्रयास किया, वो भी उन लोगों की मंशा धरी की धरी रह गई। अब लोग यही करेंगे, आप देख लेना कि सोशल मीडिया छोड़ दी, सोशल मीडिया में बहुत शायद ज़्यादातर लोग समर्थन में ही है, लेकिन नेशनल मीडिया में मैं कोई किसी टीवी चैनल में थोड़ा सा प्रोग्राम क्लिप देख रहा था, उसमें यही बात हो रही थी कि अभी तक परमिशन क्यों नहीं लिया गया, क्या इनकी मंशा है, 1 हफ्ते पहले परमिशन कम से कम ली जाती है, क्या परमिशन बगैर लिए लोग काम करेंगे, देश कोई कानून से चलता है। तो इस प्रकार इनके मनोबल को तोड़ने के लिए, इनको बदनाम करने के लिए आप तैयार रहिए इस बात के लिए, नेशनल मीडिया पे एक मुहिम चलाई जाएगी कि किस प्रकार इस जो युवाओं की अभिव्यक्ति है, जो अचानक एक आप ये कहते हैं संगठन या देश के युवाओं की भावना का संगठन, ये लोगों का संगठन नहीं है, भावनाओं का संगठन जो खड़ा हुआ है, इसको बदनाम करने का नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया भरपूर प्रयास करेगा। आप देखना कल प्रदर्शन के बाद निश्चित तौर पे नेशनल मीडिया को अभी तक तो कोई खबर इसके संबंध में दिखाता नहीं है, तो सोशल मीडिया के द्वारा हमारे कुछ पत्रकारों जैसे आप लोगों को खबर हमको आपको सबको देखने को मिल जाती है, लेकिन नेशनल मीडिया अभी तक इसको नहीं दिखाता। कुछ थोड़ा बहुत दिखाता भी है तो बदनामी के तौर पे दिखाता है, लेकिन कल के बाद इसको थोड़ा से अगर पॉपुलैरिटी मिल गई और इसमें अच्छे लोग सम्मिलित हो गए तो निश्चित तौर पे नेशनल मीडिया इसको बदनाम करने की और विदेशी साजिश का करार दे देगी और साबित करेगी कि विदेशी फंडिंग हो रही है, ये देशद्रोही लोग हैं। ऐसा एक अभियान, ऐसा एक गुट जो है तैयार किया जाएगा निचले स्तर पर भी और मीडिया के स्तर पर भी। तो हमको आपको सावधान रहना है, जो ऐसे भड़काऊ लोग होंगे उनसे आपको बचना है। ये जिस ढंग से कहते हैं जब कोई कार्य अचानक होता है तो सही होता है, किसी की ऐसी मंशा नहीं थी। मैंने कहा कमाल हो गया कि बड़े लोगों को उन्होंने घोषणा किया, पहले अचानक सोशल मीडिया से एक संगठन तैयार हो गया मजाक में, फिर अजीत दीपके को लगा, जिसके फाउंडर जो अमेरिका में है, हमारे देश के युवा हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले, वो 6 जून को कहा कि अब हमें कुछ करना होगा, कब तक यार डर डर कर जिएंगे। थोड़ा एक वीडियो और देख लीजिए यार अजीत दीपके का। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार, ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है, हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था, मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की।
क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू। तो आपने इस वीडियो में देखा कि अभिजीत दीप के कह रहे हैं कि कब तक डर डर जी के, अगर जेल से हम सभी लोग डरते रहेंगे। ये देश किसी पार्टी का नहीं है, हमारा आपका है, लोकतांत्रिक देश है, किसी को आगे आना पड़ेगा। अब इस समय हमारे देश में आप लोग देखते हैं डर पैदा कर दिया गया है कि अगर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तो छोड़ दीजिए, अगर आप बोलते भी तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इतना डर पैदा कर दिया गया है। ये जो डर एक आम जनमानस के बीच में बैठाया गया देश में, वो डर कल के प्रदर्शन से, 6 जून के प्रदर्शन से, अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से सफल हो गया, साजिश अगर कोई जो विरोधी शक्तियां हैं उनकी साजिश कामयाब न हुई, तो मान लीजिए कि लोग अपनी आवाज़, जो लोग दबे हुए हैं, लोग डर रहे हैं, वो अपनी आवाज़ खुलकर अब कहने लगेंगे। लोगों के मन से डर निकल जाएगा और लोग खुलकर सरकार से अपनी मांगे, जो भी युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा भविष्य के साथ, परीक्षाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के, तो अब युवा जागरूक हो चुका है और कहते हैं कि देश का भविष्य युवा होता है और देश ही और युवा ही इस देश की दशा और दिशा बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो हमारे देश के युवा अपने देश की भविष्य को बनाने के लिए निकल पड़े हैं। अब इसे रोकना नामुमकिन है। बस देखने वाली बात है कि कोई विरोधी शक्तियां ज़्यादा इसके खिलाफ साजिश न रच पाएँ, तो ये हमको आपको नज़र रखनी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सच बात लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।